Hello students, how are you? I hope you all are better. Today we are going to start with the new topic, that is from shelters to village settlements. So let's start. 7.1 Shelter. In the fifth lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire. Perhaps that was not enough. That is why दे स्टूडेंट्स इसमें ये बताया है कि हमने फिफ्थ लेसन में ऑलरेडी देखा है कि नेंडरथल कहाँ रहते थे, केव में रहते थे। ओके, तो उस टाइम में यूरोप का क्लाइमेट कैसा था, एक्सट्रीमली कोल्ड था, बट नेंडरथल अपने आप को बचा पा रहे थे। तो इतना फ्रीजिंग करने वाला टेम्परेचर था, फिर भी वो अपने आप को बचा पा रहे थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, लेदर मीन्स जो एनिमल्स का स्किन होता था, तो उसे क्या करते थे, एज अ क्लॉथ समझकर यूज़ करते थे, और फायर यूज़ करने उन्हें आ रहा था। इसलिए वो एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण, टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण भी वो अपने आप को बचा पा रहे थे। बट ये काफ़ी था कि नहीं। दे यूज्ड एनिमल्स हाइड्स to erect tents inside the caves for warmth. Wherever necessary, they also built huts in the open. स्टूडेंट्स वार्म फील होने के लिए उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का हाइड मीन्स उनका स्किन बोन्स को यूज़ करके उन्होंने टेंट बनाना स्टार्ट किया केव के अंदर। ओके, जब नेसेसरी होता था तो ऐसे हट्स को वो ओपनली वो ग्राउंड पर भी बना सकते थे, मगर वो कहाँ पर बनाते थे, केव के अंदर। और स्टूडेंट्स आपको ये पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना कि वो ओपनली ग्राउंड पर भी हट्स को बना सकते थे, बट वो कहाँ पर बनाते थे, केव के अंदर। ओके, नाउ 7.2 is seasonal camps. In the Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established camps all over the world. At that time, the climate was getting warmer everywhere. The environment was changing, and with it, the diet of Homo sapiens was also undergoing change. स्टूडेंट्स, तो मिडल स्टोन एज में हमने देखा कि होमो सैपियंस जो थे उन्होंने अपने कैंप वर्ल्ड में उन्होंने क्या किया था, काफ़ी प्लेस में बनाना स्टार्ट किया था। अभी इस टाइम में क्या हो रहा था कि क्लाइमेट अभी वार्म होने लगा था। ओके, थोड़ा थोड़ा करके गर्म होने लगा था, तो हर प्लेस पर एनवायरनमेंट क्या हो रहा था, तभी चेंज हो रहा था। ओके, तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, तो उसी तरह उनका जो डाइट था वो भी चेंज हो रहा था। ओके, by the time of the Middle Stone Age, big animals like mammoths were on the way to extinction due to the changing environment and also because they were स्टूडेंट्स। तो मिडल स्टोन एज में क्या हो रहा था कि जो बिग एनिमल्स थे लाइक मैमथ्स मीन्स जैसे कि आज हमें पता है कि एलिफेंट होते हैं, है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि एलिफेंट होते हैं। तो ये एलिफेंट से थोड़े ज़्यादा बिगर साइज़ में होते थे। ओके, तो उन्हें मैमथ्स बोला जाता था। तो ये उस टाइम में एक्सटिंक्शन होने वाले थे, मीन्स ख़त्म होने वाले थे, ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। किसके कारण, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था तो उनको एडप्ट कर पाना मुश्किल पड़ रहा था।
एक कारण था, कौन सा? तो बहुत सारी संख्या में उनका हंट किया जा रहा था, उनका शिकार किया जा रहा था। इस वजह से वो ख़त्म होने वाले थे। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, हंटिंग छोड़कर दूसरा मीन्स उन्होंने फ़िशिंग करना स्टार्ट किया था। मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट एंड sheep। स्टूडेंट्स तो पहले क्या करते थे, मैमथ्स को हंट करते थे। ओके, तो वो फिनिश हो रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरा वे ढूंढा। वो क्या था, फिशिंग करना या फिर छोटे एनिमल्स का हंट करते थे, जैसे वाइल्ड बोर, डियर, गोट एंड शिप। जो उन्हें वहाँ पर मिलते थे तो वो उनका हंट करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना कि मैमथ एलिफेंट से थोड़े ज़्यादा बिगर साइज़ में होते थे। तो इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें मैमथ्स बोला जाता था। ओके, द चेंज डाइट पैटर्न enabled the groups of Homo sapiens to roam to far away regions. They moved their camps to different places according स्टूडेंट्स। तो उनके डाइट में जो चेंज होने लगा था, तो इसके कारण होमोसैपियंस क्या करने लगे थे, रोम मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमने लगते थे। ओके, तो वो अपने कैंप को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग जाने लगे थे। जैसे कि सीज़न हो जाता था तो उस प्लेस पर गए, वहाँ पर उनको सीज़न डिफरेंट लग रहा था तो दूसरी प्लेस पर जाते थे। ओके, there they harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots. They would find out the best season for fishing and use the knowledge to their advantage. By observation, they discovered the best hunting grounds. For these reasons, they stayed in one स्टूडेंट्स। तो सीजनल चेंजेस के कारण उन्हें समझ में आ रहा था, हार्वेस्टिंग करना मीन्स फार्मिंग करना। फार्मिंग करने के टाइम उन्हें समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है उसी सीज़न के अकॉर्डिंग वो ग्रेन्स लेते थे। ओके, तो उस सीज़न में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते थे और रूट्स होते थे तो वो उन्हें गैदर करते थे, मीन्स उन्हें जमा करते थे। ओके, तो उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि कौन सा सीज़न फ़िशिंग के लिए ठीक है, कौन से सीज़न में वो फ़िशिंग अच्छे से कर सकते थे। इसका नॉलेज उनको धीरे धीरे आने लगा था। ओके, और इसका वो एडवांटेज उठाने लगे थे। ओके, तो ऑब्जर्वेशन करने के कारण या फिर एक ही प्लेस पर ज़्यादा दिन रहने के कारण ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्हें पता चल रहा था कि कौन सी प्लेस पर उन्हें हंटिंग करना चाहिए या फिर कहाँ पर उन्हें शिकार मिल सकता है। ओके, ये उन्हें समझ में आ रहा था। तो इसके कारण स्टूडेंट्स वो क्या करने लगे थे, एक ही प्लेस पर ज़्यादा दिन रहने लगे थे। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना कि किस तरह स्टूडेंट्स वो लोग फ़िशिंग करते थे और किस तरह वो लोग फायर यूज़ करते थे। फ़िशिंग जो करते थे तो उसको रोस्ट कर कर खाते थे। ओके, और टेंट बनाते थे। तो उस टाइम में भी ये सब चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, प्लेस फॉर longer periods. They cleared jungles by felling trees and set up their seasonal camps in the clearings. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि उस टाइम में वहाँ फॉरेस्ट थे। ओके, तो वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में सब प्लेस पर ट्रीज थे तो उन्हें गिराकर उनको काट कर क्या करते थे, अपना कैंप वहाँ पर लगाते थे और सब लोग वहाँ पर रहते थे। स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना कि सब प्लेस पर ट्रीज थे तो वो लोग इन्हें गिराकर उनको काट कर क्या करते थे, अपना कैंप वहाँ पर लगाते थे और सब लोग वहाँ पर रहते थे। ओके
Now 7.3 is village settlement. The way of life of humans in the New Stone Age was completely different from that of humans in the Old Stone Age and Middle Stone Age. During this period, humans became producers of food grains. The beginning of cultivation is a characteristic of the culture of the New Stone Age. In the hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer period. Hence, there is no need to keep moving constantly. Moreover, the nature of agriculture work made it necessary to stay in one place. Therefore, people established permanent village settlements and lived in them generation after generation. In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of these village settlements. स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर न्यू स्टोन एज में क्या दिख रहा है कि उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी। ओके, किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड स्टोन एज और मिडल स्टोन एज के जो ह्यूमंस थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थे इनकी लाइफ। ओके, तो ये क्या करने लगे थे? फूड ग्रेन्स उगाने लगे थे। तो इस न्यू स्टोन एज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कल्टीवेशन था। ओके, तो इनको समझ में आ गया था कि फार्मिंग में कौन से ग्रेन को कब ग्रो करना है। ओके, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर? कल्टीवेशन। तो इनको ये समझ में आ गया था कि अगर हमें हंटिंग करना है तो अलग अलग प्लेस पर जाना होगा और हमारी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा। और उनको ये पता चल चुका था कि हम जो एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके कारण हमें काफ़ी सारा फूड मिल रहा है। तो अगर इसको हम एक प्लेस पर स्टोर करके रखें और काफ़ी दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। ओके, तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे पास अगर ग्रेन आते हैं तो हम इन्हें अच्छे से स्टोर करते हैं और काफ़ी दिन तक अगर अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फार्मिंग करना है या उसके अकॉर्डिंग और कोई काम करना है तो हमें एक प्लेस पर रहना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया? विलेज सेटलमेंट किया। स्टूडेंट्स पहले तो वो ग्रुप में रहते थे, तो काफ़ी सारे ग्रुप मिलाकर उन्होंने एक विलेज सेटलमेंट करना स्टार्ट किया था। ओके, और उनकी जनरेशन टू जनरेशन मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उसी एक विलेज में रहने लगी थी। तो जो उनका विलेज सेटलमेंट हुआ था तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी नेक्स्ट लेसन में। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।